Hello everyone. So today I'm going to start with the unit number 10. It is haloalkanes and haloarenes. So first of all, it should be very clear to you that what are haloalkanes और haloarenes. पहले हम haloalkanes का सारा पोर्शन कवर कर लेंगे. haloalkanes में उनका प्रेपरेशन कैसे होता है या उनका नॉमेनक्लेचर क्या है, और उसके बाद हम उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, और उसके बाद जो हम पोर्शन लेंगे दैट इज़ ऑफ haloarenes. सो फर्स्ट ऑफ ऑल haloalkanes होते क्या है? दो वर्ड से बना है, दो वर्ड्स को मिला के बना है. हेलो स्टैंड्स फॉर हेलोजन प्लस एल्केन्स, और इसका दूसरा नाम जो है दैट इज दे आर ऑल्सो नोन एज एल्काइल हेलाइड्स. Alkyl halide. Now we'll see the general formula of alkanes. Then it is CnH2n plus 2. यहाँ पे आपके पास क्या है? The general formula of alkane is CnH2n plus 2, and if from these alkanes one hydrogen is replaced by any other group, and especially if it is replaced by halogen, then those are known as what? Those are known as haloalkanes. कि हमारे पास एल्केन्स हैं, एल्केन में से अगर हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें किसके साथ? विद हेलोजन, तो हमारे पास जो प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा दैट इज haloalkanes. So if you want to write the general formula of these haloalkanes or alkyl halides, then it is CnH2n plus 1. यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? एल्केन्स में क्या है? H2n plus 2 है. यहाँ पे हमने क्या लिखा? CnH2n plus 1. अब हमें पता है कि कार्बन इज टेट्रा कोवेलेंट. कार्बन के पास 4 बॉन्ड होने चाहिए, 4 से ज़्यादा हो, 4 से कम हो, देन इट इज़ क्वाइट अनस्टेबल. तो कार्बन की जो हमें टेट्रा कोवेलेंसी है कि अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया तो यहाँ पे कुछ और तो होगा, तो वो और क्या है? यहाँ पे स्पेशली दैट इज हेलोजन, एंड हेलोजन इन केमिस्ट्री इज डिनोटेड बाय कैपिटल X. तो दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ haloalkanes which is CnH2n plus 1, one hydrogen less than alkanes, and that hydrogen is replaced with halogen. So those compounds are known as either you can say that alkyl halide or haloalkanes. चलिए देखते हैं, n की वैल्यू पुट करके देखते हैं कि उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है. तो दिस इज इफ आई पुट 1 over here, then it is CH4. इसका कॉरेस्पॉन्डिंग हेलोएल्केन क्या होगा? X कुछ भी हो सकता है. दिस X मे बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन. दिस X मे बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन. So if I'll put 1 over here, then it becomes, अगर मैं इस जनरल फॉर्मूला में 1 पुट कर दूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा? इट कम्स आउट टू बी CH3X, और दिस X मान लीजिए मैं Cl रखना चाह रही हूं तो इट इज CH3Cl. अगर आपको नॉमेनक्लेचर आता है तो अकॉर्डिंग टू दैट नॉमेनक्लेचर व्हाट शुड बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? इट इज only one carbon is there, only one carbon is there, and this is working as a side chain. So the name of this is chloro. 1 carbon के लिए आप क्या word root use करते हैं? It is meth. Single bond is there, you are using a suffix ane. The name of this compound is chloromethane.
ये आपके पास क्या आ गया, इसका नाम है दैट इज IUPAC नेम। कुछ चीज़ों के आपके पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके आपके पास कॉमन नेम्स भी होते हैं। यहाँ पे आपके पास क्या है, हम बात कर रहे हैं IUPAC नेम की। जैसा एक एग्जांपल अगर हम मान के चलें दैट इज नॉट फ्रॉम द हेलो एल्केन्स, उसके कॉमन नेम और IUPAC नेम की हम बात करें दैट इज एसिटिक एसिड, अ वेरी कॉमन थिंग विच इज यूज्ड इन हाउस होल्ड्स। आपके घरों में पिकल डाल रहे हैं या बहुत सारी चीज़ों में जो है उसको यूज किया जाता है एसिटिक एसिड। द फॉर्मूला इज CH3COH। इफ I want to write the IUPAC name of this, अगर मैं इसका IUPAC name लिखना चाहूं then it is what, no side chain is there, 2 carbons are there, 2 कार्बन के लिए जो वर्ड रूट यूज होता है that is eth plus primary suffix, it will see the bond that is carbon carbon single bond is present in it, it is in. At first position we are having the functional group, so you can write that is on first position we are having COH, for which we are using the suffix oic acid. This starts with a vowel, so we have to drop this one. तो नाम इसका क्या हो गया, हम कॉमन नेम की बात कर रहे हैं और IUPAC नेम की बात कर रहे हैं। जब भी आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो आपको बोलता है एसिटिक एसिड है, बहुत बार यूज करता है, बट जनरली अगर IUPAC की बात करें तो उसके अकॉर्डिंगली जो इसका नाम हुआ इट इज इथेन 1 ओइक एसिड, या आप इसको सीधा कह सकते हैं दैट इट इज इथेनोइक एसिड, बट वी हैव टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, सो इट इज एट फर्स्ट पोजीशन। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज व्हाट, इथेन 1 ओइक एसिड। एंड इफ विल से दैट कि भाई इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है, एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड भी आप नहीं यूज करते हैं, विनेगर यूज करते हैं, हिंदी में हम सिरका बोलते हैं, तो हम यहाँ पे इसे बोल रहे हैं दैट इज इथेनोइक एसिड। नॉर्मली हम इसको विनेगर बोलते हैं, सिरका बोलते हैं। अगर मान लीजिए आपको शॉप पे जाना हो और आपको मम्मी ने भेजा है कि भाई सिरका खरीद के लाइए और आप जाके वहाँ बोले इसका IUPAC नेम, तो वो बिल्कुल भी नहीं पहचानेंगे कि आप क्या मांग रहे हैं, आपको वहाँ पे उसका कॉमन नेम ही यूज करना पड़ेगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं कि दिस इज इथेनोइक एसिड। बाहर जब आप जाएंगे तो आप यही बोलेंगे कि हमें विनेगर चाहिए। अगर आप एसिटिक एसिड भी बोलते हैं तो कोई भी नहीं समझेगा कि आप क्या मांग रहे हैं। तो वही बात हम कह रहे हैं कि यहाँ पे इसका IUPAC नेम क्लोरोमीथेन, और एक और नाम इसका हो सकता है दैट इज एल्काइल हैलाइड। विच एल्काइल, इट इज मिथाइल, इट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू मीथेन। यहीं से बना, ये CH4 से ही बना। अगर आप इसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट करा दें इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट देन यू विल गेट दिस प्रोडक्ट, तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये मीथेन का कॉरेस्पॉन्डिंग है, दैट इज मिथाइल, इट हैज 1 हाइड्रोजन लेस देन मीथेन, तो दिस इज मिथाइल क्लोराइड, इट इज मिथाइल क्लोराइड। तो बहुत जगह जो है हम IUPAC नेम भी यूज करते हैं, बहुत जगह पे हम कॉमन नेम भी यूज करते हैं, बट जनरली अगर आपसे नेमिंग पूछी गई है, नॉमेनक्लेचर पूछा गया है, तो आपको उसका IUPAC नेम ही लिखना है। तो हमारे पास सिंपल सा एक फॉर्मूला आ गया, जनरल फॉर्मूला आ गया है हेलो एल्केन्स के लिए, इट इज CnH2n+1 एंड X। अब हमारे पास मोनो हेलो एल्केन्स भी होते हैं, डाई हेलो एल्केन्स भी होते हैं, ट्राई भी होते हैं। जैसे आपके पास हमने अभी बोला इट इज CH3Cl, ऐसा भी हो सकता है। आपके पास ऐसा भी हो सकता है कि एक और H रिप्लेस हो जाए और यहाँ पे सिर्फ 2 ही H बचे, तो ये क्या है आपके पास, दीज आर डाई हेलो एल्केन्स, जिसपे 2 हेलोजन लगे हैं, वो डाई हेलो है। इट इज जनरली अगर आप इसको कंपैक्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो इट इज CH2Cl2। अगर 3 कार्बन यहां से रिप्लेस हो जाएं तो you'll गेट CHCl3। अगर चारों के चारों कार्बन
जो इसका इनका पेरेंट है वो हम ये मानते हैं कि भाई मीथेन है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया क्लोरीन के साथ तो ये बन गया, 2 रिप्लेस हो गए तो ये बन गया, इसको मैं फर्स्ट बोल देती हूँ, इसको मैं सेकंड बोल देती हूँ, 3 रिप्लेस कर दिए तो ये बन गया, और चारों के चारों हाइड्रोजन अगर आपके मीथेन में से रिप्लेस हो जाते हैं तो आपके पास ये बन जाता है। तो देखिए आपके पास कितनी तरह के हेलोएल्केन्स आप देख रहे हैं, मोनो है, डाई है, ट्राई है और टेट्रा है। यू हैव मोनो हेलोएल्केन्स, डाई हेलोएल्केन्स, ट्राई हेलोएल्केन्स एंड टेट्रा हेलोएल्केन्स, और ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स आपके केमिस्ट्री में यूज होते हैं। ये क्लोरोफॉर्म है, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है विच इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, विच इज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट, ये भी एक सॉल्वेंट की तरह यूज किया जाता है, बट जनरली इसका जो यूज है, जो क्लोरोफॉर्म है उसका यूज आपका कहाँ पे होता है, एनेस्थीसिया में होता है कि थोड़ा सा भाई हंकी में महंगा और सुंघाया और बेहोश, राइट। बट अब इसका यूज जो है जैसे पुराने इसमें ऑपरेशन वगैरह जब किए जाते थे तब इसका यूज होता था क्लोरोफॉर्म का, बट इट इज पॉइजनस इन नेचर, तो इसका जो यूज है अब वो बंद कर दिया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, आपके पास मिथिलीन डाइक्लोराइड है और दिस इज मिथाइल क्लोराइड, सबके सब जो हैं बहुत ज़्यादा यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं आपके पास। हम इसका एक रिएक्शन भी पढ़ेंगे कि हाउ टू गेट द हेलोएल्केन्स, हम मेथड ऑफ प्रेपरेशन में पढ़ेंगे कि ये कहाँ से मिलते हैं, हम कैसे मिलते हैं। हमने रिएक्शन वैसे लिख भी लिया यहाँ पे कि भाई जब आपका मीथेन को क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, देन यू विल गेट these products, right? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब यहाँ इस रिएक्शन में हमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है और ये भी मिल रहा है। जनरली लैब में जब आप बनाते हैं तो आपको सब मिलेगा, बट अगर आप कंट्रोल्ड रिएक्शन कराना चाहते हैं तो कंट्रोल्ड रिएक्शन कराने के लिए आपको जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा दैट मस्ट बी वेरी सोफिस्टिकेटेड, जिससे आप कंट्रोल कर सके रिएक्शन को कि मुझे रिएक्शन को यहाँ रोकना है या मुझे रिएक्शन को यहाँ रोकना है या मुझे रिएक्शन को यहाँ रोकना है या फिर यहाँ पे रोकना है। अगर आप नॉर्मल अपना लैब में इस रिएक्शन को कराना चाहें तो रिएक्शन चलती जाती है, कब तक चलेगी, जब तक पूरे के पूरे हाइड्रोजन जो हैं वो हेलोजन के साथ रिप्लेस नहीं हो जाते। अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट द डिजायर्ड प्रोडक्ट कि भाई मुझे ये चाहिए, मैं यहाँ रिएक्शन को रोकना चाहती हूँ, ऐसा आप अपनी नॉर्मल लैब में नहीं कर पाएंगे। बाकी इसका और भी बहुत ज़्यादा नॉमेनक्लेचर हम पढ़ना चाहें तो बहुत टाइम लग जाएगा हमें। नॉमेनक्लेचर आपने क्लास 11th में पढ़ रखा है। एक दो और इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स हम कर लेते हैं इसमें से कि हमारे पास कुछ लाइक विनाइलिक हेलाइड्स हैं, आपके पास विनाइल हेलाइड्स हैं या फिर एलाइल हेलाइड्स हैं आपके पास। तो विनाइल हेलाइड्स और एलाइल हेलाइड्स में क्या डिफरेंस है? फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा आपके पास एक प्रोडक्ट है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, देन दिस इज विनाइल, इट इज विनाइल। डबल बॉन्ड के साथ जो कार्बन लगा है उसी के ऊपर आपके पास क्या है, हेलोजन है, तो दैट इज विनाइल। अगर आपके पास डबल बॉन्ड के बाद एक सिंगल बॉन्ड है और उसके ऊपर क्या है आपका हेलोजन है, तो दैट इज एलाइलिक, CH2 अगर ऐसा आपके पास एग्जाम्पल है, डबल देन सिंगल और सिंगल बॉन्डेड जो कार्बन है उसके ऊपर आपका हेलोजन है, तो दैट इज एलाइलिक हेलोजन या एलाइलिक कंपाउंड आप बोल सकते हैं। दिस इज विनाइलिक। डबल वाले जो बॉन्डेड कार्बन है उसी के ऊपर आपका हेलोजन है, तो दैट इज विनाइलिक। और अगर ऐसा है डबल है फिर सिंगल है और सिंगल वाले जो आपके पास कार्बन बॉन्डेड है उसी पे क्या लगा हुआ है आपका हेलोजन लगा हुआ है, तो दैट इज एलाइलिक। सो दिस इज लिटिल बिट अबाउट द nomenclature of haloalkanes. Now we'll move further and in that we'll
डू द मेथड ऑफ प्रेपरेशन कि भाई हमें मिलेंगे कहाँ से, ये हेलो एल्केन्स आपको मिलेंगे कहाँ से। तो देखिए द फर्स्ट मेथड ऑफ प्रेपरेशन वी कैन गेट द हेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्कोहल्स। हमें जो हेलो एल्केन्स है वो कहाँ से मिल सकते हैं, एल्कोहल से मिल सकते हैं। इसमें हमारे पास प्राइमरी एल्कोहल भी हम लेंगे, सेकेंडरी भी हम लेंगे और टर्शरी एल्कोहल से भी हम क्या करेंगे, अपने हेलो एल्केन्स बनाएंगे। दीज आर मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। द फर्स्ट वन इज फ्रॉम एल्कोहल्स। आपने एल्कोहल लिया, एल्कोहल को आपने हेलोजन एसिड के साथ ट्रीट करा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। दिस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड is only used for primary और secondary alcohol। प्राइमरी एल्कोहल होगा, सेकेंडरी एल्कोहल होगा, हम वहीं पे क्या यूज करेंगे, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड यूज करेंगे। अगर हमारे पास टर्शरी एल्कोहल है तो हम उसमें एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का यूज नहीं करते हैं, वहां पे डायरेक्टली रिएक्शन हो जाता है। जैसे ही आप टर्शरी एल्कोहल को हेलोजन एसिड के साथ क्या करेंगे, ट्रीट कराएंगे, तो आपको क्या मिल जाएंगे, हेलो एल्केन्स मिल जाएंगे। रीजन उसका आपको बाद में बताया जाता है, बाद में बताती हूं मैं कि भाई उसका क्या रीजन रहता है और इसका पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस जिंक क्लोराइड। दिस इज अ नेमिंग रिएक्शन। ग्रुप्स प्रोसेस आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए ग्रुप्स प्रोसेस क्या है, एक्सप्लेन। तो जब भी ऐसा पूछा जाएगा एक्सप्लेन भी करना है, साथ में रिएक्शन भी देनी है। मोस्टली आप क्या करते हैं, सिर्फ लिख देते हैं दिस इज नॉट हिस्ट्री दिस इज केमिस्ट्री, सो यू हैव टू राइट द रिएक्शन ऑल्सो, कि सामने वाले को लगे कि केमिस्ट्री का ही पेपर है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ थ्योरी ही लिखेंगे तो किसी को लगेगा कि दिस इज नॉट द पेपर ऑफ केमिस्ट्री, दिस इज द पेपर ऑफ हिस्ट्री। सो जब भी पूछा जाए रिएक्शन जरूर लिखें, राइट। तो ग्रुप्स प्रोसेस क्या है, देखिए वी हैव टेकन व्हाट, दैट इज इथाइल एल्कोहल विच इज प्राइमरी वन। इथाइल एल्कोहल प्राइमरी कैसे है, देखिए CH3 ऐसा लिख सकते हैं हम, CH3 CH2OH। वो कार्बन जिसके साथ OH लगा हुआ है, वो कार्बन जिसके साथ OH लगा हुआ है, वो कार्बन कितने और कार्बन से जुड़ी है या उस पे कितने एल्काइल ग्रुप्स हैं, दैट इज ओनली वन। इट हैज ओनली वन एल्काइल ग्रुप, वन मिथाइल ग्रुप। द कार्बन which is attached with OH have only one alkyl group, so this is what, this is primary. Primary alcohol when treated with HCl in the presence of anhydrous zinc chloride, what you will get, यहां से वाटर निकल जाएगा, यहां से वाटर निकल जाएगा and this OH is replaced with Cl. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड द प्रोडक्ट यू विल गेट CH3 CH2 Cl and this is the side product, that is water. You will get CH3 CH2 Cl. क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है, डायरेक्ट पूछ ले कि हाउ टू प्रिपेयर द हेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्कोहल्स, या क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ ले, ऐसे रिएक्शन लिख दिया है, यहां पे मान लीजिए क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि भाई यहां पे बताइए क्या होगा तब रिएक्शन होगी। अगर आप यहां पे कुछ नहीं लिखते हैं तो रिएक्शन गलत मानी जाती है, बिकॉज दिस रिएक्शन इज ओनली एंड ओनली टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। और जिंक क्लोराइड जो एनहाइड्रस आपने ले रखा है उसका यहाँ पे क्या रोल है, व्हाट इज द रोल ऑफ दिस जिंक क्लोराइड ओवर हियर। सो जिंक क्लोराइड आपके पास एक लुईस एसिड है। लुईस एसिड क्या होते हैं, जिनके जो बैलेंस शेल होती है, जो ऑक्टेट होता है वो कंप्लीट नहीं होता है, वो और इलेक्ट्रॉन्स किसी और से ले सकते हैं। जिंक क्लोराइड लुईस एसिड है और उसका काम यहाँ पे क्या रहता है, ये जो आपका बॉन्ड है
कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है, उसको तोड़ने में ये आपकी हेल्प करता है, उसको तोड़ने में ये आपकी हेल्प करता है। सो क्वेश्चन एक तरीका, ग्रुप्स प्रोसेस बताइए क्या होता है। एक तरीके से क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है। दूसरा तरीका, इसका नाम दे दिया, दैट इज इथाइल एल्कोहल। या फिर इथेनॉल, कन्वर्ट इथेनॉल टू क्लोरोइथेन। इथेनॉल को क्लोरोइथेन में कन्वर्ट करिए। क्वेश्चन पूछने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। ग्रुप्स प्रोसेस, इथेनॉल को क्लोरोइथेन में कन्वर्ट करो, या फिर रिएक्शन लिख दी है, यहां पे क्वेश्चन मार्क दे दिया है, या फिर ये लिखा हुआ है यहां पे क्वेश्चन मार्क दे दिया है, तो आपके पास इस तरीके से जो है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दीज आर प्राइमरी एल्कोहल्स। प्राइमरी एल्कोहल से आपको, जब आपने उनमें हेलोजन एसिड डाला है इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, आपको कॉरेस्पॉन्डिंग क्या मिल गए हैं, हेलो एल्केन्स मिल गए हैं। नाउ सी फॉर सेकेंडरी एल्कोहल्स। सेकेंडरी एल्कोहल क्या होगा, वो कार्बन जिसके साथ OH जुड़ा है उसके ऊपर कितने एल्काइल ग्रुप्स हों, उसके ऊपर 2 एल्काइल ग्रुप्स हों, तब उसको क्या माना जाएगा, दैट इज सेकेंडरी एल्कोहल। ऐसा हो, सेम ऐसा ही रिएक्शन लिख लेते हैं कि भाई HCl के साथ आपने रिएक्ट कराया और यहां पे भी आपको जरूरत किसकी है, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की है, बिकॉज दिस सेकेंडरी एल्कोहल इज नॉट वेरी मच रिएक्टिव, सो यू नीड सम reagent which will break the bond between this carbon and oxygen। तो वो काम कौन करेगा, वो काम करेगा आपका एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड आपने ले लिया, आपके पास क्या बन जाएगा, CH3, फिर से वाटर निकल गया, ऐसा वाटर निकल गया है ऐसे, और यहां पे क्या लग गया, Cl प्लस H2O। क्वेश्चन पूछने का तरीका मैंने बता दिया, कैसे पूछेगा, नेमिंग रिएक्शन पूछ सकता है, क्वेश्चन मार्क लगा के पूछ सकता है, या कन्वर्जन पूछ सकता है कि इसको इसमें कन्वर्ट करिए। नाउ सी द नेक्स्ट वन, दैट इज टर्शियरी एल्कोहल्स। द कार्बन विच इज अटैच्ड विद OH have how many number of alkyl groups, 3। तो इसको क्या बोलेंगे, टर्शियरी एल्कोहल। दिस इज व्हाट, टर्शियरी एल्कोहल, और इसका नाम क्या है, टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल। HCl के साथ रिएक्ट कराया, नो नीड ऑफ एनी एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड बिकॉज इट इज ऑलरेडी वेरी वेरी रिएक्टिव है, ये बॉन्ड अपने आप आएगा, और यहां से सेम वैसा ही प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, इट इज CH3 टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड आपको मिल जाएगा विद वाटर, राइट। So this is the way, this is one method from which we can get haloalkanes। particularly हमें कहां से haloalkanes मिले हैं, that is from alcohols। now see the next one, the next method या next thing जिसमें हमें ब्रोमो एल्केन्स मिलेंगे। हम अपना प्राइमरी एल्कोहल को ट्रीट करा रहे हैं HBr के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, और उस रिएक्शन मिक्सचर को आप क्या करेंगे, थोड़ा सा हीट करेंगे और आपको क्या मिल जाएंगे, ब्रोमो एल्केन्स आपको मिल जाएंगे। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 भी एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करेगा, एक कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। जनरली H2SO4 का काम, H2SO4 which is concentrated one is to remove water। so what you will get, आपको क्या मिल जाएगा, वही सेम वैसा ही रिएक्शन, बट आप याद रखेंगे HCl वाले केस में आपने जिंक क्लोराइड लिया था, और वो वाला रिएक्शन जो हमने अभी अभी किया पीछे, कि जिसमें आपने एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड को HCl के साथ लिया है, that reaction is also used for the distinguishing of
प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल। अगर आपने डिस्टिंग्विश करना है, आपको 3 सॉल्यूशन दे रखे हैं और बोला कि बताइए प्राइमरी कौन है, सेकेंडरी कौन है और टर्शरी कौन है, तो आप उस वाले टेस्ट को यूज करते हैं। आप क्या करते हैं, HCl डालते हैं। मान लीजिए 3 टेस्ट ट्यूब आपके पास दे रखी हैं, आपको नहीं पता प्राइमरी किसमें है, सेकेंडरी किसमें और टर्शरी किसमें है, तो दैट टेस्ट, उस टेस्ट का नाम है लुकास रिएजेंट टेस्ट। दैट इज लुकास reagent test which is used to distinguish primary, secondary और tertiary alcohol। अब हमने बोला कि tertiary alcohol बहुत ज़्यादा आपके पास रिएक्टिव है। जैसे ही आप HCl और जिंक क्लोराइड, दैट इज नॉट जिंक क्लोराइड बट जनरली जब आप डालते हैं तो टर्बिडिटी एकदम से अपीयर होती है। उसको हम आगे पढ़ेंगे कि भाई हमारे पास कौन कौन से टेस्ट हैं जिससे हम पता लगा सकें कि हमारी गिवन एल्कोहल प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, कैसी है, राइट। तो दैट टेस्ट इज लुकास टेस्ट। हम आगे उसको डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्टली सी दिस, तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 कैटलिस्ट की तरह काम किया उसने और वाटर को भी बाहर निकाला। जनरली बहुत सारी रिएक्शंस में जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का यूज करते हैं तो दैट इज वर्किंग एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट और आपको क्या मिल जाएगा, CH3 CH2Br, इट इज ब्रोमो इथेन प्लस वाटर। ब्रोमो एल्केन्स आपको चाहिए हो तो आप इस वाले प्रोसेस से, एल्कोहल से इस तरह से क्या आप ले सकते हैं, आप बना सकते हैं, दैट इज ब्रोमो एल्केन्स। नेक्स्ट वन इज अगर आइडो एल्केन्स रिक्वायर्ड है, इफ यू वांट आइडो एल्केन्स, तो एल्कोहल हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ आप रिएक्ट कराते हैं, उनको रिफ्लेक्स करते हैं रिएक्शन मिक्सचर को एंड सेम यहां से वाटर निकल जाएगा और आपको क्या मिल जाएंगे, आइडो एल्केन्स मिल जाएंगे प्लस वाटर। नाउ सी द नेक्स्ट वन, इट इज you can also get haloalkanes by the action of phosphorus halide। phosphorus halide आपके पास phosphorus pentahalide भी है, PCl5 भी है और आपके पास PCl3 भी है। हमने सिर्फ एक रिएक्शन लिखा है that is with PCl3 और this is also a nucleophilic substitution reaction। यहाँ पे ClOH को रिप्लेस कर देगा, 3 Cl है, यहाँ पे 3 OH होंगे, रिप्लेसमेंट हो जाएगी और कैसी होगी, न्यूक्लियोफाइल्स हैं, Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव दोनों ही एक तरह से एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे। तो दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड यू विल गेट 3 CH3 CH Cl CH3 प्लस सिंपल आपके पास यहाँ पे Cl लग गया, बाकी क्या बच जाएगा, एक फॉस्फोरस यहाँ पे है H3PO3, फॉस्फोरस एसिड साथ में आपको मिल जाएगा, you get phosphorus acid from here। The next is that you can also get these halides from thionyl chloride। thionyl chloride के साथ आप रिएक्ट कराएंगे तब भी आपको इस तरह से प्रोडक्ट मिलेगा। सो सी दैट वन। अब इस रिएक्शन में और उस थायोनिल क्लोराइड वाली रिएक्शन में क्या डिफरेंस होगा, जब आप थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो जो साइड प्रोडक्ट है, नाउ सी यहाँ पे जो आपको मिला, जो आपको डिजायर्ड था वो ये था और साथ में क्या मिल गया, फॉस्फोरस एसिड, जिसको आप इजीली जो क्या हटा नहीं सकते हैं उस रिएक्शन मिक्सचर में से, जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा उसमें से इजीली उसको एक्सट्रैक्ट करना इज नॉट पॉसिबल। But in case of that thionyl chloride, the side products are gases। तो जनरली उस वाले रिएक्शन को जो है वो प्रेफर किया जाता है, रीजन कि भाई जो गैसेस हैं वो क्या हो जाती हैं, एक्सपेल हो जाती हैं, वो आपके प्रोडक्ट में इंटरफेयर नहीं करती हैं। तो दैट रिएक्शन इज प्रेफर्ड ओवर दिस रिएक्शन। कि अगर PCl3 के साथ रिएक्शन कर, आपको 2 ऑप्शन दे दी जाए कि आपने क्लोरोएल्केन्स बनाने हैं, एक आपको PCl3 दिया गया है या PCl5 दिया गया है और दूसरा आपको थायोनिल क्लोराइड दिया गया है, तो आप किससे जो है वो प्रोडक्ट लेना चाहेंगे, किसके साथ रिएक्शन कराना चाहेंगे। तो वी ऑलवेज प्रेफर द रिएक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड। रीजन बिहाइंड दैट इज
the side products are gases and they can easily expel, they will not interfere in the product. वो product में interfere नहीं करते हैं. So see, the reaction is between alcohol and thionyl chloride in the presence of pyridine. Pyridine is working as a base over here, and in this case what you will get, it is CH3 CH2, this is also nucleophilic substitution reaction, Cl plus SO2 in the form of gas. I have not mentioned within the brackets, gaseous state मैंने mention नहीं किया है, but this symbol shows कि भाई ये ऊपर को जा रहा है, उड़ रहा है, that is in the form of gas. Plus बाकी क्या बच जाएगा हमारे पास, SO2 sorry, and HCl, it is also in the form of gas. expel हो गए हैं. तो this is the advantage of this reaction. अगर आपको क्लोरोएल्केन्स चाहिए तो आप थायनिल क्लोराइड के साथ क्या करा सकते हैं, रिएक्शन करा सकते हैं, बिकॉज आपको सिर्फ और सिर्फ ये मिलेगा प्रोडक्ट में, ये तो उड़ गए होंगे. रीजन, दे आर इन gaseous form. Now see the next method. From alkanes you will get हेलोएल्केन्स फ्रॉम एल्केन्स. एल्केन्स से भी आपको हेलोएल्केन्स मिल सकते हैं, और वो कैसे मिल सकते हैं, वो आपको मिल सकते हैं, आप उनका क्लोरीनेशन करा दीजिए, आप उनका ब्रोमिनेशन करा दीजिए, जैसा भी आपको डिजायर्ड हेलो एल्केन चाहिए. क्लोरो चाहिए तो क्लोरीन के साथ, ब्रोमो चाहिए तो ब्रोमीन के साथ, फ्लोरो चाहिए तो फ्लोरीन के साथ. इस तरह से आप रिएक्शन करा सकते हैं. एंड इन दीज रिएक्शंस जो आपका रिएक्शन प्रोसीड होता है, दैट इज बाय अ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. इट इज बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. रिएक्शन प्रोसीड होता है. कभी कभी एक नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि बताइए ये जो क्लोरीनेशन आपने एल्केन का किया है, ये कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करता है. तो which reaction mechanism is followed over here, that is free radical mechanism, right? free radical कैसे, जब आप Cl2 पे लाइट गिराते हैं ना, तो ये इसका होमोलिटिक क्लीवेज हो जाता है, आधा इधर आधा इधर, आपको दो फ्री रेडिकल मिल जाते हैं. बहुत लंबा प्रोसीजर है, बहुत लंबा मैकेनिज्म है, which is I think not in your syllabus. so हम सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन मिक्सचर लिखेंगे यहाँ पे. see the product, what product will you get from this reaction. आपको हेलोएल्केन्स मिलेंगे, और हेलोएल्केन्स एक ही तरह के नहीं मिलेंगे, आपको मिक्सचर मिलेगा, और उस मिक्सचर में एक प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा परसेंटेज में होगा और एक जो है वो कम परसेंटेज में होगा. वो देखेंगे, उसका रीज़न भी हम जानेंगे कि ज़्यादा वाला क्यों मिला, हमें ज़्यादा क्यों मिल रहा है, एक कम क्यों मिल रहा है, दोनों बराबर क्यों नहीं मिल रहे हैं. सो सी इट इज, जब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा तो एक फ्री रेडिकल यहाँ जनरेट होगा, एक यहाँ, दोनों इक्विवेलेंट है, कहीं भी Cl जुड़ सकता है आके, और दूसरी बार जो आपके पास फ्री रेडिकल जनरेट होगा वो यहाँ जनरेट होगा. फ्री रेडिकल इज डिनोटेड बाय अ सिंगल डॉट. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, वो किसी भी एटम के ऊपर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर दिखाता है तो दैट इज व्हाट, दैट इज फ्री रेडिकल विच इज वेरी वेरी रिएक्टिव इन नेचर. एंड अगर हम पीछे चले जाएं 11th के चैप्टर में चले जाएं, जहाँ पे हमने ऑर्गेनिक स्टार्ट किया था, उसमें ये कहता था, उनका स्टेबिलिटी ऑर्डर हमने देखा था कि स्टेबिलिटी किस तरह से है. तो आपके पास फ्री रेडिकल और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी एक जैसी थी. टर्शरी कार्बोकेटाइन्स या टर्शरी फ्री रेडिकल्स आर मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, और देन दे आर मोर स्टेबल देन प्राइमरी. ऐसा सीक्वेंस क्यों था, ऐसा ऑर्डर क्यों था, वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि भाई जो आपके पास सेंट्रल एटम होगा जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या इलेक्ट्रॉन रिच है, उसकी जो डेफिशिएंसी है एल्काइल ग्रुप लगने से, वो डेफिशिएंसी क्या होती है, वो कम होती है, उसको कंपनसेशन मिलता है, वो कंपनसेट होता है उसका चार्ज, तो वो स्टेबल हो जाता है. इस ऑर्डर के लिए +1 की किताब लीजिए और वहां से देखिए कि वाई this order is followed in case of carbocation and free radical. तो मैंने कहा कि भाई इस तरह के फ्री रेडिकल्स बनेंगे, एक H निकलेगा यहाँ से, यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा, एक H यहाँ से निकलेगा, फ्री रेडिकल बनेगा.
तो Cl चाहे इधर जुड़ जाए चाहे इधर जुड़ जाए कोई दिक्कत नहीं, एक ही प्रोडक्ट बनाना है। ये नहीं कि Cl एक बार उधर जोड़ो एक बार उस वाले कार्बन पे जोड़ो, ऐसा नहीं। Cl जो दोनों आपके एक्सट्रीम पे बैठे हैं इक्विवेलेंट है, कहीं भी जुड़ सकता है, एक ही प्रोडक्ट बनाना है उसका, राइट। तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, इट इज CH2Cl CH2 CH3, इट इज CH3 प्लस दूसरी बात जो प्रोडक्ट बनेगा इट इज CH3 CH Cl यहां जुड़ेगा दूसरी बार इस तरह से। अब कहता है कि दिस इज 55% एंड दिस इज 45%। ये मेजर प्रोडक्ट है और ये माइनर प्रोडक्ट है। तो अगर आप देखें तो ये वाला कार्बन इधर से भी आपके पास एल्काइल है, इधर भी एल्काइल है, दिस इज सेकेंडरी और दीज आर प्राइमरी। एंड आई हैव रिटन ओवर हियर कि सेकेंडरी जो है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू प्राइमरी फ्री रेडिकल। तो जो ज्यादा स्टेबल होगा उसी का जो प्रपोर्शन है, उसी का जो परसेंटेज है प्रोडक्ट का, वही ज्यादा बनेगा। तो हमें ये 55% मिलता है जहां पे ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल बनता है, और यहाँ पे हमें 45% मिल रहा है जहां पे ये प्राइमरी फ्री रेडिकल बन रहा है। The next one is, I'll write this reaction in the next page. CH4 plus Cl2 in the presence of H nu। हमने स्टार्टिंग में भी इसी रिएक्शन से शुरू किया था कि हमें हेलो एल्केन्स मिलते कैसे हैं। जब मीथेन को क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो रिएक्शन होता जाता है और कब तक चलता है, जब तक सारे के सारे हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिप्लेस नहीं हो जाते, या क्लोरीन सारे के सारे हाइड्रोजन्स को रिप्लेस नहीं करता है। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो फॉलोड बाय विच मैकेनिज्म, दैट इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। जब भी क्लोरीन ब्रोमीन ये आपके सनलाइट की प्रेजेंस में आपको बोलते हैं ना, तो वो फ्री रेडिकल बनाते हैं। जैसे ही क्लोरीन को एक्सपोज करेंगे सनलाइट से तो क्या होगा, वो फ्री रेडिकल बनाएगा, बिकॉज Cl दोनों एक जैसे हैं, उनके बीच का जो शेयर्ड पेयर है, बॉन्ड है, वो बराबर टूटेगा। दोनों क्यों मानेंगे, दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेना चाहेंगे। ऐसा तो नहीं है कि एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और दूसरे की कम है, दोनों की बराबर है। तो दोनों क्या बोलेंगे, मानेंगे नहीं। बॉन्ड को बीच से तोड़ना पड़ेगा, उनको बराबर बराबर हिस्सा देना पड़ेगा। एक बॉन्ड बनता है 2 इलेक्ट्रॉन से, उसने भी अपना एक ले लिया, उसने भी अपना एक ले लिया, राइट। या तो ऐसा होता था कि दोनों एक ले जा रहा है तो एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव। अगर दोनों एक एक ले जा रहे हैं, और शो कैसे करते हैं, होमोलिटिक क्लीवेज को शो कैसे करते हैं, आधा, हाफ एरो, इधर भी आधा, पूरे से नहीं। ये आधा क्या शो करता है, भाई एक ही लेके गया, एक ही इलेक्ट्रॉन गया बॉन्ड में से। और अगर ऐसा हो Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सारा ले जाएगा। ये देखो डिफरेंस देखिए, आधा एरो कंप्लीट, मतलब ये पूरा का पूरा जो बॉन्ड है जो 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेके जा रहा है, क्लोरीन। हाइड्रोजन के पास कुछ नहीं बच रहा बेचारा, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव। जबकि अगर ऐसा केस है तो इस पे भी एक इलेक्ट्रॉन और इस पे भी एक इलेक्ट्रॉन, वो फ्री रेडिकल है, दैट इज फ्री रेडिकल। तो ये भी कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करता है, इट इज ऑल्सो फॉलोइंग द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। और आपके पास प्रोडक्ट बनता जाता है। दिस इज CH3Cl, यहाँ लिखते जाते हैं -HCl, सारी जगह पे लिखने की तो कोई जरूरत नहीं है। अगेन ये कब तक चलता जाएगा, जब तक पूरा का पूरा हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं कर देगा, किससे, Cl से। फिर Cl2 H nu इज रिप्रेजेंटिंग सनलाइट, यूवी रेज हैं ये, CCl4। यहां आके रिएक्शन रुक गया, आपको एक मिक्सचर मिलता है, सारे के सारे प्रोडक्ट्स का मिक्सचर मिलेगा कि भाई आपको ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा और ये भी मिलेगा। अब अगर आप इनको सेपरेट आउट करना चाहें, इनके बॉइलिंग पॉइंट्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है।
आप बोलें कि मिथाइल क्लोराइड, मिथाइलिन क्लोराइड या क्लोरो आपके पास क्या है दैट इज क्लोरोफॉर्म, या फिर आपके पास कार्बन टेट्राक्लोराइड है, उनके बॉइलिंग पॉइंट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है और उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होने की वजह से आप उसको कौन से मेथड से सेपरेट कर सकते हैं कि भाई मिक्सचर में मुझे ये भी मिला, ये भी मिला, ये भी मिला, ये भी मिला, मुझे चाहिए ये था। सेपरेट कैसे करेंगे? इफ you want to separate them, then you can separate them by a method that is fractional distillation method. इस मेथड से आप क्या कर सकते हैं, इनको सेपरेट आउट कर सकते हैं। नाउ सी द नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अगला मेथड देखते हैं कि भाई आपको जो हेलो एल्केन्स चाहिए वो कहां से और मिल सकते हैं, वो और कहां से मिल सकते हैं। तो आई हैव रिटन दैट फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन से भी आप हेलो एल्केन्स जनरेट कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। अब दो तरह की एल्कीन्स हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि दो तरह की एल्कीन्स होती हैं, एक सिमेट्रिकल होती हैं, एक अनसिमेट्रिकल होती हैं। सिमेट्रिकल क्या, हमने जब क्लास में डिस्कशन किया था तो सिमेट्रिकल को हमने क्या बोला था कि भाई कोई एल्कीन पड़ी, आप बीचों बीच सोचिए कि हमने काट दिया उसको जहां पे डबल बॉन्ड है, तो अगर काटने के बाद इधर वाला और इधर वाला पोर्शन बराबर तो दैट इज सिमेट्रिकल। दोनों बराबर, दोनों आईने के आगे खड़े हैं, शीशे के आगे एक दूसरे को देख रहे हैं, अरे वाह तुम मेरे जैसे मैं तुम्हारे जैसा, राइट, तो दैट इज सिमेट्रिकल। और ऐसा हो कि भाई आप सोच रहे हैं, काटेंगे नहीं मॉलिक्यूल को कि गए और काट दिया, नो, आप सोचेंगे, इमेजिन करेंगे, एक हमने इमेजिनरी प्लेन अराउंड दैट डबल बॉन्ड हम पास करते हैं, तो क्या मुझे इधर वाला पोर्शन और इधर वाला पोर्शन बराबर दिख रहे हैं, एक जैसे दिख रहे हैं क्या? और अगर एक जैसे दिख रहे हैं तो सिमेट्रिकल, एक जैसे नहीं दिख रहे हैं तो क्या है, वो अनसिमेट्रिकल है। तो इफ आई हैव सिमेट्रिकल एल्कीन, मेरे पास सिमेट्रिकल है, बहुत बढ़िया सिंपल सा एग्जांपल हमारे पास क्या है, दैट इज ऑफ इथीन। इथीन का एग्जांपल ले लिया और मैंने सोच लिया कि भाई अगर मैं यहां से एक इमेजिनरी प्लेन पास करूं, काट दूं मॉलिक्यूल को, तो क्या इधर वाला पोर्शन और इधर वाला पोर्शन मुझे सेम दिख रहा है? यस, एग्जैक्टली सेम, इट इज exactly same. So this alkene is what? Symmetrical. This is what? Symmetrical. अगर मैं इसमें हेलोजन एसिड ऐड कर दूं, अगर मैं इसमें हेलोजन एसिड ऐड कर दूं, तो ये हेलोजन एसिड बीइंग पोलर इन नेचर, इस पे एक एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है, एक पे नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव, बिकॉज ब्रोमीन इज व्हाट? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज इज ऑन ब्रोमीन एंड हाइड्रोजन इज हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव। यहाँ पे भी ये डिलोकलाइजेशन अगर हो जाए, दोनों बराबर है, कहीं भी जा सकता है, उधर चला जाए या इधर चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को नाराजगी नहीं है, एक जैसे हैं, बोलेंगे भाई तुम ले लो, तुम ले लो, है ना, तो ऐसा हो सकता है। तो नेगेटिव पोर्शन विल गो टू एनी कार्बन। अगर ये इधर जुड़ गया तो इसको बोलेगा तुम भाई निकलो यहां से, है ना, डबल बॉन्ड को क्या बोलेगा, तुम निकलिए यहां से। इधर हो गया, इस पे नेगेटिव आ जाएगा, बॉन्ड की डिलोकलाइजेशन से, इन पाई इलेक्ट्रॉन्स की डिलोकलाइजेशन से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव ने यहाँ अटैक कर दिया है, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव में इंटरेक्शन, ऐसा हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमें विल गेट दिस CH2Br and CH2 and one more H get CH3। तो we got what? हमें क्या मिल रहा है? हेलो एल्केन्स मिल रहे हैं, ब्रोमो एल्केन्स मिल गए। अगर हमें क्लोरो एल्केन्स चाहिए तो HCl के साथ करा दीजिए, राइट। ये बात हो गई हमारे पास सिमेट्रिकल एल्कीन की। सिमेट्रिकल एल्कीन का और एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए। CH2, सिर्फ समझने के लिए, रिएक्शन नहीं कराएंगे। दिस इज नॉट CH2, इट मस्ट बी CH3 CH। बढ़ ना जाए बॉन्ड, ऐसा नहीं कि कार्बन के बॉन्ड 4 से ज्यादा बढ़ जाएं, देखना पड़ रहा है भाई। तो दिस इज ऑल्सो व्हाट, हमने बोला कि जहां डबल बॉन्ड, इमेजिन कर लिया कि मॉलिक्यूल को वहां से बीचों बीच से काट दिया, इमेजिन कर लिया हमने कि हमने एक इमेजिनरी प्लेन यहां से पास कर दिया है कि अब दोनों साइड के
आपके पास जो एटम्स हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स हैं वो सेम है क्या? आप इधर देख रहे हैं इट इज CH3CH, CH3CH बराबर है, सेम है भाई। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सिमेट्रिकल एल्कीन्स। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन वाला केस है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज ऑल्सो अ रूल, that is Marconi-Cobb's rule, which is very very important for unsymmetrical alkene. What I have written, symmetrical alkenes, हम बढ़िया से अच्छे से लिखिएगा। दिस इज फॉर अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स एंड द रूल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्कोनी-कॉब्स रूल। पढ़ा तो आपने इसको +1 में भी है, पर यहां पे हम फिर से पढ़ेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखना मैं भूल गया, आई हैव रिटन ओनली इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो मार्कोनी-कॉब्स रूल जब भी आपसे पूछ लिया, मान लीजिए आपको बोल दिया कि स्टेट मार्कोनी-कॉब्स रूल, you not only state the rule but you also have to write the chemical reaction.